बिजनेस कम्युनिटी ने, कारोबारी तबके ने 2 दिनों में 2 अहम मुलाकातें की हैं। आज वजीर आजम इमरान खान से मिले और कल रात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई। दोनों ही मुलाकातें अहम हैं, मगर पहले बात करेंगे आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात की, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ हुकूमत की मुआशी टीम भी शरीक हुई। ये मुलाकात 5 घंटे तक जारी रही। रात 8 बजे शुरू हुई और फिर 1 बजे खत्म हुई। इस मुलाकात में बहुत सी अहम बातें हुई। ISPR से जारी होने वाली एलामिया के मुताबिक इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी पर होने वाले सेमिनार के सिलसिले में इख्तितामी सेशन आर्मी चीफ की मेज़बानी में आर्मी ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें हुकूमत की मुआशी टीम और बिजनेसमैन ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि हुकूमती मुआशी टीम की कारोबारी तबके तक रसाई और जवाबदेही, सरकारी और निजी इदारों के दरमियान बढ़ती हुई अहम आहंगी मुआशी सरगर्मियों के लिए एक अच्छा अमल है। आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी सलामती का मईशत से गहरा ताल्लुक है, जबकि खुशहाली के लिए सिक्योरिटी ज़रूरियात और मुआशी तरक्की में तवाज़ुन ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुख्तलिफ मुबाहसों और सेमिनार्स का मकसद तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना और आगे बढ़ने के लिए तजावीज़ मुरतब करना है। ISPR के मुताबिक हुकूमती मुआशी टीम ने ताजिर बरादरी को हुकूमत की जानिब से कारोबार में आसानी के लिए इक़दामात और मुल्की मईशत के इस्तेहकाम की कोशिशों की हौसला अफजा नताइज से आगाह किया। इलामी के मुताबिक कारोबारी शख्सियात ने कारोबार में आसानी के लिए हुकूमती टीम को तजावीज़ दी और हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद और टैक्सों की अदायगी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद बिजनेस कम्युनिटी ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजनेस कम्युनिटी को कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि कारोबार में आसानियाँ पैदा करना है। तरक्की का पहिया सिर्फ कारोबार में आसानियाँ पैदा करने से ही चलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नैब से मुताल्लिक कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात के हल के लिए लाहे-अमल तश्कील दे दिया है। नैब और कारोबारी बरादरी के मामलात हल करने के लिए कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जा रही है। कारोबारी बरादरी और हुकूमत की मजबूत पार्टनरशिप मईशत और मुल्क की तरक्की के लिए निहायत अहम है। ये दोनों मुलाकातें अहम हैं। इन मुलाकातों में मज़ीद क्या बात हुई, बात करेंगे एप्टमा के पेट्रोन इन चीफ गौहर एजाज से, जो इन दोनों मुलाकातों में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया गौहर एजाज साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर दोनों मुलाकातें बहुत ज़्यादा अहम हैं। कल रात होने वाली मुलाकात 5 घंटे तक जारी रही। आप लोगों का शिकवा रहा है कि हुकूमत वादे करती है, पूरे नहीं करती। वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा मुलाकातें करते हैं, मगर उनकी टीम फॉलोअप नहीं करती। जो वादे हो जाते हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। कल बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, आर्मी चीफ भी मौजूद थे, हुकूमती टीम भी मौजूद थी। मुतमईन हैं आप मुलाकात के बाद और जो कुछ आपको यकीन दहानियाँ कराई गई हैं? शाहज़ेब, आपको मालूम है कि जो है हमारी मिलिट्री लीडरशिप से भी कंटिन्यूसली इकनॉमिक टीम की मुलाकात रहती है और जो है वो कंटिन्यूसली हमसे ब्रीफ देते रहते हैं, बिकॉज वी बिलीव एंड दे ऑल्सो बिलीव कि इकनॉमिक सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी कल कि जो है वो उन्होंने 25 बिजनेसमैनों को जो है बुलाया और उनको खाना खिलाया और उनसे मार्केट की जो है वो ये पूछा कि हाउ थिंग्स आर एंड हाउ द बिज़नेस आर। एंड आई थिंक इट इज़, मेरे ख़्याल में बहुत रीअश्योरिंग था चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हम पिछले 1 साल में इमरान खान साहब से जितनी बार मिले हैं, शायद हम किसी प्राइम मिनिस्टर साहब से 5 साल में भी इतनी बार नहीं मिलते थे। कि जो है वो हर महीने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो आके हमारी बात सुनते हैं, हमारी बातों को जो है समझते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब इश्यूज़ ये इतने कॉम्प्लिकेट हुए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी प्राइस का। अब एनर्जी प्राइस का जो इशू है वो $6.5 का जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स के अंदर LNG को डिफ़ाइन कर दिया गया था। तो माई पॉइंट ऑफ व्यू है इस कि जो कल की मीटिंग थी हमारी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ और पूरी जो है मिलिट्री लीडरशिप के साथ, दैट इज़ अ मीटिंग टू गिव अ ब्रीफ कि हाउ इकॉनमी इज़ रनिंग। लोगों की कंसर्न्स हैं कि इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो इस वक्त ग्रोथ रेट टूटा हुआ है हमारे पास मुल्क में। जो है वो अगर आप समझें तो इकनॉमी जो है वो लोग जो ये कह रहे हैं कि रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर तमाम जो है उसकी सेल्स ड्रॉप हुई हैं, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स ड्रॉप हुई हैं। बट जो पॉजिटिव साइड है, एक्सपोर्ट सेक्टर इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं ये बोलता, और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम ये वो सेक्टर है जहाँ से $10 बिलियन की हम ग्रोथ ला सकते हैं, जो कि पूरा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको वाइप आउट, इम्पोर्ट को कर्टेल करके नहीं कर सकते, बल्कि एक्सपोर्ट
बढ़ा के कर सकते हैं। इस सेक्टर में, एक्सपोर्ट के टेक्सटाइल में 3 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने की गुंजाइश है आज के दिन। वैसे बिल्कुल दुरुस्त है, मगर लास्ट टाइम भी मुलाकात के बाद आपने कहा था कि अब इस पर कमिटमेंट हो गई है, हुकूमत इस पर अमल दरामद करेगी, हम 10 अरब डॉलर की कोशिश करेंगे एक्सपोर्ट्स में मजीद कंट्रीब्यूट करें, जॉब्स पैदा हों। फिर आप लोग मायूस नजर आए कि जी जो वादे हुए थे उस पर नहीं अमल दरामद हो रहा, गैस की कीमतों के हवाले से, रिफंड्स के हवाले से। ये सारे मामला कल की मीटिंग में डिस्कस हुए, क्या कोई यकीन दहानियां कराई गई इस हवाले से? फिर शाहजेब, पूरी इकनॉमिक टीम, डॉक्टर हफीज़ जो है, शब्बर जैदी साहब, हमाद अज़हर साहब, तीनों मौजूद थे। हमने उनको क्लियर कहा कि आपने जो हमारे पास SRO 1125 ख़त्म किया, हमारे जो पैसे सेल्स टैक्स में एक्सपोर्टर के गए हैं, हमने कहा प्लीज़ रिकन्सिडर करें कि हमारे 90 अरब रुपए की हमारी लिक्विडिटी मार्केट से उठ के आपके पास चली गई, जो आपने हमें रिफ़ंड करनी है। तो उन्होंने हमें रीश्योर किया कि हमने आपके गुड्स डिस्पैच पे बनाया है, हमारा गुड्स डिस्पैच शुरू हो गया, हमें लिक्विडिटी इस वक्त टाइट है। हमने यही उनके साथ जो है पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हमारे पैसे हमें वापस करने शुरू करें, क्योंकि एक्सपोर्ट का पैसा रखना जो है वो हमारे ऐसे ही है जैसे में से खून निकाल लेना। जब मेरे पे टैक्स बनता नहीं है तो टैक्स ना रखा जाए। और ये आपको मालूम है, ये डिबेट पहले चलती रही, उसके ऊपर फैसला हुआ कि जनाब एक्सपोर्टर के ऊपर टैक्स लगना है ज़ीरो रेटेड का। हमने उसको लब्बैक कहा, हमने कहा आप खुद देख लेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट जो आप कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन का, हम कहते हैं 15 से 20% भी नहीं है, आपको खुद सामने आ जाएगा। मसला स्मगल गुड्स का है, मसला डोमेस्टिक प्रोडक्शन का नहीं है। और वो जो स्मगल गुड्स हैं, अब स्मगल गुड्स को आपने स्मगलिंग को कर्टेल करना है कि जो माल हमारी मार्केट्स में पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर मुझे वापस जो है एक्सपोर्ट सेक्टर को जो है वो सेल्स टैक्स को या तो मुझे टाइम से वापस करेगी या वापस ज़ीरो रेटेड कर देगी। क्योंकि ये एक्सरसाइज इन जो हम पिछले 15 साल में इसको 3 मरतबा करके वापस कर चुके हैं कि नहीं, टैक्स नहीं बनता इनसे कि इनके पूरे पैसे लेके इनको फिर वापस किए जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें 5 साल की, जो हमने कल भी बात की प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमने इस बात को 2 हफ्ते पहले फैसला करवा लिया कि 5 साल की पॉलिसी दे दें, ताकि इंडस्ट्री के लिए ये साल बेहतरीन साल रहा है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, ताकि हम इसको इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके पैसे को जो है आपके पास रिटर्न्स आनी भी शुरू हो गई हैं, बैलेंस शीट्स भी आनी शुरू हो गई हैं 30 जून की, अब कि 5 से 7% का हमें प्रॉफिट है। तो अगर $13 बिलियन की टर्नओवर है तो $1 बिलियन का इंडस्ट्री ने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट किया, तो वो प्रॉफिट इंडस्ट्री री इन्वेस्ट करने को तैयार है। हमें पॉलिसी दे दें, हम उसको इमीडिएटली री इन्वेस्ट करें ताकि मुल्क में जॉब और इकनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो जाए। तीसरा पॉइंट मेजर था कि कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट सेक्टर रुका हुआ है, उसके ऊपर भी इंश्योरेंस आई कि रियल स्टेट सेक्टर को जो है कि नए लॉज बनाए जा रहे हैं और नए लॉज अगले हफ्ते तक दे दिए जाएंगे, जिसके अंदर मार्केट्स को जो है दोबारा चलाना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा इशू है सर्टेनिटी का, और मैं ये समझता हूँ कल की मीटिंग जो थी इसी पर्पज़ के लिए थी कि बिज़नेस कम्युनिटी को सर्टेनिटी दी जाए। और जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर ज़बान में कहा कि जनाब पाकिस्तान में यही गवर्नमेंट रहनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी पूरी सपोर्ट है और बिज़नेस कम्युनिटी पूरी सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ करे, और पूरी की पूरी बिज़नेस कम्युनिटी ने यही बात हमारे चीफ साहब से की कि जनाब हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं सारे, और हम उनको गाइड करेंगे जहाँ गलतियाँ होगी। और इकनॉमिक टीम ने भी बड़े तहम्मुल से सारी बातें सुनी और उसको पॉजिटिवली एक्ट किया कि जनाब जो चीज़ों के मसाइल हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, वो मसाइल दूर किए जाएंगे। एक मसला जो बिजनेस कम्युनिटी बार बार जिसका जिक्र करती है वो नैब के केसेस हैं कि हमें बड़ा हिरासा किया जाता है, तंग किया जाता है, मनफी प्रोपेगेंडा होता है। क्या इस हवाले से भी बात हुई, कोई मस्बत जवाब आया? जी, उन्होंने जो है चीफ साहब ने वो भी कहा कि बिज़नेस कम्युनिटी को हम रीअश्योर करते हैं कि कोई नैब केसेस जो हैं नाजायज़ या कोई भी जो है किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, और अगर किसी के साथ ज़्यादती होगी तो जो है वो हम हर सूरत में उसका जो है वो इमीडिएटली उसको विड्रॉ कराएंगे। बहुत शुक्रिया।